नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ पनुरा सक्सेना। बात 8वें कमीशन की करते हैं। क्या डीए और बेसिक पे जुड़ जाएंगे? ये सवाल सभी के मन में है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है और क्या कहा है, इस वीडियो में आपको देंगे पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। इस बीच सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन सवालों का जवाब देते हुए तस्वीर साफ की, जिसमें कहा जा रहा था कि केंद्र 8वें वेतन आयोग के तहत ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी नहीं करेगी और इन्हें मूल वेतन में ही मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं सरकार ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। सरकार ने कहा नो मर्जर। लोकसभा में सोमवार को इस सवाल पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के पास 8 पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज करने से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि डीआर में बढ़ोतरी ना करते हुए इसे बेसिक पे में ही मर्ज कर दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस तरह के अनुमानों को सिरे से खारिज किया जा चुका था। कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिरी या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। बीते अक्टूबर महीने में 8th पे कमीशन लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। 1 करोड़ से ज्यादा को फायदा होगा और कितनी बढ़ेगी सैलरी, चलिए बताते हैं। दरअसल 8th पे कमीशन लागू होने के बाद देश के करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अगर सैलरी में अनुमानित बढ़ोतरी के बारे में रिपोर्ट्स आई, उनकी बात करें, उन पर नजर डालें तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। नए पे कमीशन के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 30,000 रुपए हो सकता है। और अपने दर्शकों को बता दें कि फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारी को 13% का फायदा होगा। बीते दिनों ब्रोकर्स फर्म एम्प्टिस कैपिटल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इससे वेतन और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है।